अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अलकरीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं एक बड़े यूनिक स्टाइल से हलवा बनाने जा रहा हूँ, मखड्डी हलवा, जो कि बलूचिस्तान में कोयटा वाली साइड पे बनाया जाता है। किस तरह बनाया जाता है रेसिपी आज मैं आपके सामने पेश करूँगा। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उनमें सूजी मैंने 3 कप ली है, 1 कप पानी, 1 कप कुकिंग ऑयल, 1 कप चीनी और साथ में इलायची के दाने, 8-10 इलायची के दाने आप ले सकते हैं। इसमें मेवा जात जो है वो इस्तेमाल नहीं होंगे। नहायत ही यूनिक हलवा है, बड़े सादा तरीके से बनाऊंगा, आप देखते जाइए। पहले हम इसकी तैयारी करेंगे। इसकी तैयारी में हमें दूध की भी ज़रूरत है। किस तरह यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ ही रहिए। सबसे पहले हमने सूजी जो है उसको भिगोना है। सूजी जो है हमने दूध में भिगोनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसमें दूध डाल रहा हूँ। इस तरीके से सूजी को दूध में भिगोना है, साथ साथ इसको मिक्स करते जाना है इस तरीके से, ताकि दूध की मिकदार जो है वो ज़्यादा भी ना डले। 3 कप मैंने सूजी ली है। आपने ऐसा करना है कि जिस कप से सूजी आप नापेंगे उसी कप से आपने दूसरी चीज़ें भी लेनी है, यानी कि 1 कप पानी, 1 कप ऑयल, 1 कप चीनी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। क्वांटिटी इसकी पूरी होगी तो हलवा भी इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। चीज़ें कम या ज़्यादा नहीं करनी। इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने दूध में सूजी को भिगो दिया। अच्छी तरह से मिक्स करना है। बाज़ औक़ात नीचे सूजी खुश्क होती है और ऊपर से गीली हो जाती है। जब आपको यकीन हो जाए कि सूजी जो है अच्छे तरीके से भीग गई है तो इसको छोड़ दें। तकरीबन 10-15 मिनट के लिए हमने सूजी को जो है ना दूध में भिगो के रखना है। सूजी माशाल्लाह नीचे तक जो है वो भीग चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छी तरह साथ साथ मिक्स कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जो ही दूध सूजी में मिक्स हो जाए आपने बाद में थोड़ा दूध डालना है इस तरीके से। दूध जो है सूजी के ऊपर आपने डाल देना है। थोड़ा सा कह लें कि ½ इंच तक जो है ना आपने सूजी को डुबो देना। इसमें ½ इंच जो है दूध ऊपर हो। आप स्क्रीन में देख सकते हैं मज़ीद। अभी मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए ऐसे ही भिगोए रखूँगा। उसके बाद मैं हलवा पकाना शुरू करूँगा। जो ही सूजी को भिगोने का टाइम पूरा होता है मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं 15 मिनट बाद सूजी की क्या कंडीशन है। दूध जो है बिल्कुल सूजी में मिक्स हो चुका है, एक हिसाब की क्रीम ही बन गई है। अभी हम पकाना शुरू करते हैं, देखिए कैसे बनता है। माशाल्लाह कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख दिया है और चूल्हे को मैंने फुल फ्लेम पे कर दिया है। आपने भी इसी तरीके से बनाना है। अभी हम बनाना शुरू करते हैं हलवा। मखड्डी हलवा बहुत मज़ेदार बनता है, आप ट्राई ज़रूर एक बार कीजिएगा। सबसे पहले मैं इसमें ऑयल जो है वो ऐड करता हूँ। उसके साथ ही मैं चीनी ऐड कर दूंगा। आपने ये ज़हन में रखना है तीनों चीज़ें आपने इकट्ठी ऐड करनी है। तीनों चीज़ें इकट्ठी ऐड करके हमने इसकी चाशनी तैयार करनी है। अभी मैं पानी भी साथ ही ऐड कर दूंगा। और साथ ही इसको मैं इस तरीके से हिलाऊंगा। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना आपने, ताकि ये मिक्स हो जाए चीनी।
यूँ ही इसकी चाशनी तैयार करीब होने के आती है, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस हद तक आपने चाशनी तैयार करनी है। मेरे साथ ही रहिए और देखते जाइए कि मुखड्डी हलवा जो है वो किस तरह तैयार होता है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं तकरीबन 10 मिनट तेज़ आंच पर मैंने चाशनी को पकाया है। चाशनी बिल्कुल तैयार होने के करीब है। यूँ ही चाशनी की शक्ल तैयार होनी शुरू हो जाए, आपने क्या करना है कि जो इलाचियों के बीज हमने लिए हुए हैं वो हम ऐसे ऐड कर देंगे बीज में, और इस तरह से अच्छी तरह हम हिला देंगे। इस तरीके से आप चेक करते रहें। हमारी चाशनी जो सी है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। यूँ ही हमारी चाशनी तैयार होगी, हम इसमें सूजी जो है दूध में भिगोई हुई वो हम ऐड कर देंगे। माशाल्लाह चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, मुकर्ररा जो हमें इसकी हद चाहिए उस तक पहुंच चुकी है। अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरीके से हमने सारी सूजी जो है वो अच्छी तरह ऐड कर देनी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह किस तरीके से मैंने सारी सूजी जो है वो इसमें ऐड दी है। अब हम अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। ये हलवा जो है बड़ा यूनिक हलवा है, इसके बनाने का तरीका जो है बड़ा दिलचस्प है। इसी तरीके से जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मेरे साथ ही रहिए और देखते रहिए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से सूजी को मिक्स कर दिया है। आपने भी ऐसे करना है। यूँ ही सूजी जो है मिक्स होके गर्म हो जाए और इसमें बुलबुले से उठने शुरू हो जाएं, आपने आंच को हल्का कर देना है। फिर आंच को तेज़ नहीं रखना, फिर इसको हमने हल्की आंच पर पकाना है, क्योंकि आहिस्ता 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 हमने कट लगा के इसको अलहदा करना है। फिर इसको हमने जिस तरह कहते हैं थपकना है, इसको उस हिसाब से इसको हमने पकाना है। आप देख सकते हैं बड़ा क्रिस्पी बनता है, बहुत मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे। मेरे साथ ही रहिए। इस तरीके से आपने हलवे को ऐसे आपने इसको ऊपर रखना है, ऊपर नीचे करते रहना है इस तरीके से, और ऐसे साथ में प्रेस करना है और दोबारा से इस तरीके से ऐसे आपने करना है। इसको कट लगाने हैं। आप मेरी बात को बखूबी समझ रहे होंगे। थोड़ी सी एहतियात से बनाना है इसको। आंच यूँ ही आप हल्की करेंगे ये बड़ी अच्छी शक्ल में आता जाएगा। इसको ज़्यादा तेज़ आंच नहीं चाहिए, आंच तेज़ उस वक्त तक चाहिए इसको बस जब हम दूध डालेंगे और बुलबुलियाँ इसमें बुलबुले यानी कि बनने शुरू हो जाएँ। इस तरह हमने इसको थपकना है, ऐसे जोड़ना है इसको, और फिर दोबारा से छोटे छोटे कट लेकर हमने इसको इसी तरह करते जाना है। मैंने आपको वाज़ेह तरीके से बता दिया कि इस तरीके से आपने इसको कट लगाने हैं। कट लगाकर फिर आपने इसको ऐसे करना है, इस तरीके से ऊपर नीचे करना है, फिर इसको थपकना है, ऐसे जोड़ा करना है।
और फिर आपने इसको इस तरीके से छोटे छोटे कट जो है दोबारा लगाने हैं। इसी तरीके से आपने बनाते जाना है। ये बात ख़ास तौर पे आपने ज़हन में रखनी है कि इसी तरीके से ये हलवा बनना है, क्रिस्पी सा, बड़ा मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह। मेरे साथ ही रहिए और देखते रहिए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं हलवे की क्या कंडीशन है। यह आहिस्ता आहिस्ता ढेलियों की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, लेकिन तरीका ये इख्तियार करना है आपने बनाते हुए, जिस तरह मैं बना रहा हूँ। इसको पलटते रहना है। आंच इसलिए हल्की कर देनी है कि हलवा जो है वो नीचे लगे ना, लगने नहीं इसको देना। इसी तरीके से ये रबड़ की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, जिस तरह रबड़ होती है। इसी तरीके से मुसलसल आपने पकाते जाना। इसको ज़्यादा देर पड़े नहीं रहने देना, इस तरह चम्मच मारते रहना ताकि नीचे ना लगे। जूं जूं आप इसमें चम्मच मारेंगे ये नरम होता जाएगा। शुरू शुरू में आपको महसूस होगा जैसे सख्त है, उसके बाद ये नरम होता जाएगा, रबड़ की शक्ल इख्तियार करता जाएगा, ढेलियाँ बनती जाएंगी। इसी तरह से हमने इसको हल्का हल्का ब्राउन कर लेना है। जो ही हलवा ब्राउन हो जाएगा हल्का हल्का सा, सारी इसकी ढेलियाँ ब्राउन हो जाएंगी, हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। मेरे साथ ही रहिए और देखिए किस तरह तैयार होता है एंड तक। माशाल्लाह आप देख सकते हैं हलवे की क्या कंडीशन है। इस तरीके से जो है भुरभुरा सा बन रहा है। ये इसकी स्पेशलिटी है। आप इसी तरीके से इसको जो है तैयार करें। बड़ा स्पेशल किस्म का हलवा है। ज़्यादा चम्मच मारने का मकसद यही है कि ये नीचे ना लगे। इस तरीके से एंड तक आपने ऐसे ही करना है जब तक ये हल्की हल्की सुर्खी इख्तियार नहीं कर जाता। आप भी देख सकते होंगे कि ये रफ्ता रफ्ता जा रहा है सुर्खी की तरफ। यूँ ये हल्का हल्का सुर्ख होगा हम इसको उतार दें। वैसे माशाल्लाह हलवा जो है वो तैयार हो चुका है हमारा 75%। ऐसे ही इसको दोहराते रहना आपने, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। आपने ऐसा हलवा पहले नहीं खाया होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, खुद भी खाइएगा और अपने बच्चों को भी ज़रूर बना कर खिलाइएगा। यकीन करता हूँ कि आप जो है ना दोबारा बनाएंगे अगर एक बार आपने बनाया तो। माशाल्लाह आप देख सकते हैं हलवा काफ़ी हद तक सुर्खी तैयार कर गया। इस तरीके से आप जब भी करेंगे तो नीचे से सुर्ख हुआ होगा, ऐसे इसको थपक देना है। इस तरीके से ऐसे अच्छी तरह से इसको थपक के, ज़्यादा देर नहीं, उसी वक्त ही आपने ऐसे करना है जैसा कि आप बखूबी देख रहे होंगे स्क्रीन में कि नीचे से जब मैं उलटता हूँ तो रेड हुआ होता है। उसको आपने ऐसे मिक्स कर देना साथ साथ ऐसे। इस तरीके से आपने हल्की आंच पे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, करते जाना है। हलवे की कंडीशन जो है बहुत प्यारी बन गई है, बहुत प्यारा कलर आ रहा है।
बस फाइनलाइज हो गया तकरीबन। यूं ही फाइनलाइज होता है मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ डिश आउट करके। मेरे साथ ही रहिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मखड्डी हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत मज़ेदार बनता है, बड़ा ही टेस्टी बनता है, नहायत ही आसान रेसिपी है। आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन बटन को यहाँ से दबा दीजिएगा, उससे मेरी हर वीडियो आपको वक्त पर मिल जाएगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।